वहीं कटिहार में भी आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, नित्यानंद राय सहित सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और इसके साथ ही सूबे के सभी बीजेपी विधायक, सांसद समेत प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक शाम 3 बजे शुरू होगी, जो रात 9 बजे तक चलेगी। कटिहार के नगर भवन में बैठक को लेकर तैयारी भी पूरी हो गई है। तो आपको बता दें कि जो बैठक है उसको लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां जो है वो बैठक कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की भी ये बैठक होगी और साथ ही आपको इससे पहले हमने बताया कि आरजेडी भी बैठक करेगी। तो कटिहार में भी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक है, जहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो बीजेपी के सभी जो नेता है इसमें शामिल होंगे। वहीं पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी की भी बैठक होगी, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी की यहाँ पे प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होनी है थोड़ी देर बाद और कटिहार में ये बैठक है और 2 शिफ्ट में ये बैठक है और शुरुआत में अभी जो यहाँ पे होगी वो एमएलसी अशोक अग्रवाल के आवास पर है और करीब 500 लोग और साथ ही साथ 200 वर्चुअल करीब 700 लोग जो है इसमें भाग लेंगे। तमाम सारे विधायक हैं, सांसद हैं और इसके अलावा पूर्व सांसद हैं और जितने कार्य समिति के सदस्य हैं उनकी उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, हालांकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अभी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आगे की जो रणनीति है साल भर की, किस तरीके से पार्टी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इसको लेकर विचार विमर्श और मंथन होगा। हालांकि इसके पहले जो पटना में कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें काफी कुछ मुद्दा तय हुआ था, उन बातों को यहाँ पे रखा जाना है, उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और जो राजनीतिक से किस तरीके की बातों को लेकर पार्टी आगे बढ़े और किन मुद्दों को कैसे रखे और लोगों के बीच में पूरी एक जो ब्लूप्रिंट की उसको लेकर यहाँ पे होना है गहन। और साथ ही साथ कल सुबह 9:30 बजे यहाँ पे चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में जो चुनाव होने हैं यहाँ पे एमएलसी सीटों को लेकर उस पर यहाँ पे नाम जो है तय करके और फिर दिल्ली भेजा जाएगा। किन नामों को जो संभावित है वो भेजा जाएगा, जहाँ पे दिल्ली से अंतिम रूप से उस पर मुहर लगेगी उम्मीदवार बीजेपी की उम्मीदवारों की। तो बहुत ही अहम है आज और कल 2 दिवसीय कटिहार में जो ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है इसको लेकर और तमाम सारे पार्टी के बड़े नेता और जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं वो कटिहार पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये बैठक की शुरुआत होनी है और इसके बाद विचार विमर्श और मंथन का दौर चलेगा। और सेकेंड हाफ में जो है ये जो विचार विमर्श है वो कटिहार में जो नगर निगम का यहाँ पे ऑडिटोरियम है उसमें ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित है और फिर अगले दिन और इसके अलावा तमाम सारे जो प्रवक्ता हैं उनकी एक अलग से बैठक होगी। तो कुल मिलाकर पार्टी के लिए चिंतन मनन, विचार विमर्श और आगे की ब्लूप्रिंट मुद्दों को लेकर यहाँ पे राजनीतिक रूप से किन मुद्दों पे आगे बढ़ा जाए, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाया जाए, इन तमाम बातों पे गहन विचार विमर्श यहाँ पे होगा। बिल्कुल रजनीश, यानी कि सीधे तौर पर पार्टी और संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश है और यही वजह की बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया, इसमें एक और मुद्दा मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चूंकि बीजेपी की ओर से लगातार जाति जनगणना का हम जिक्र करते हैं और देखिए इसको लेकर कल बैठक भी है, तो ऐसे में इसको लेकर भी जो है अब विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। निश्चित तौर पे इस बाबत हमने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की थी। तमाम मुद्दे यानी जो भी मुद्दा है, जो कंसर्न है बिहार की राजनीति से, यहाँ के लोगों से और आगे किस तरीके से उसको लेकर बढ़ा जाए, इन तमाम बातों पे विचार विमर्श होगी। और चूंकि 1 तारीख को शेड्यूल है संवाद में पटना में जो सर्वदलीय बैठक है, इसको लेकर पार्टी का रुख पहले से जो है वो इतर था, अलग था जेडीयू का एनडीए गठबंधन में घटक दल होने के बावजूद। लेकिन अब चूंकि सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें पार्टी न सिर्फ शामिल होगी बल्कि पार्टी का रुख क्या होगा, इन तमाम बातों पे यहाँ पे विचार विमर्श होगा। और कल ही यहाँ से जो बड़े नेता है जिन्हें जो सर्वदलीय बैठक में शामिल होना है वो पटना पहुंचेंगे और उसमें भाग लेंगे और यहाँ से जो कुछ बातें निकल कर आएंगी और जो विचार विमर्श होगा उस आधार पे पार्टी की ओर से वहाँ पे लोग अपनी सर्वदलीय बैठक में बातों को रखेंगे और उस तरीके से फिर जातिगत जनगणना को लेकर जो एक ऊहापोह की स्थिति रही है और
कमिटेड है जेडीयू और आरजेडी खासतौर पे इस जातिगत जनगणना को कराने को लेकर। तो अब राज्य स्तर पे ये किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से उसका रूपरेखा होगा, इस रूपरेखा पर चर्चा होगी और किस तरीके से बीजेपी का इसमें रुख होगा वो देखने की बात होगी। और आज यहाँ पे किस तरीके से उसको लेकर चर्चा होती है और क्या कुछ एक विचार विमर्श के जरिए बात निकलती है, ये भी यहाँ पे आज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट इस बैठक को लेकर हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। राज्यसभा से टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने भी एक प्रकार से सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।